आप अभी हम वचन में जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। तो आज का विषय है प्रभु यीशु के आंचल, वस्त्र के आंचल वाला सामर्थ्य आज कहां पर है। आज का विषय है प्रभु यीशु का वस्त्र के आंचल वाला सामर्थ्य आज कहां पर है। प्रश्नार्थ चिन्ह हम पढ़ते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे और समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सभी को मनों को कंट्रोल करे। मैं प्रार्थना करता हूँ, छोटी सी दुआ करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में आने के लिए तेरा अनुग्रह और तेरी अद्भुत प्रेम उंडेल दिया पिता परमेश्वर। और जो जो लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहाँ भी हो, दुनिया के कहाँ पर भी हो, लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारे श्रोता जनों को ब्लेस करो लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस जीवित वचन के जरिए पिता परमेश्वर आज रात्रि के समय तू बात कर पिता परमेश्वर। इस जीवित वचनों के जरिए पिता परमेश्वर वचन को भेजकर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु तू उन सभी में प्रकट हो जा। और लॉर्ड पिता परमेश्वर वचन और पवित्र आत्मा के पराक्रम से पिता परमेश्वर उन सभी श्रोता जनों को पिता परमेश्वर पवित्र और शुद्ध कर। लॉर्ड पिता परमेश्वर जो भी अंधकार की शक्तियां हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर निकल जाए इसी समय, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण कर सके, समझ सके और पिता परमेश्वर आने वाले समय में विश्वास में दृढ़ होकर पिता परमेश्वर शैतान और अंधकार की शक्तियों के सामने लड़ सके और पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में, तेरी स्वर्ग के मार्ग में मजबूत बनते जाए, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस जूम मीटिंग में पिता परमेश्वर जहां भी बैठे हैं उन सभी का मन आत्मा देह को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा देव पिता परमेश्वर तू सभी का नियंत्रण कर। सारा आदर मान महिमा तुझे ही देते। प्रार्थना और उद्धार करता मसीह यीशु के पवित्र और बलवान नाम से मेरी प्रार्थना है। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो मरकुस का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 6 अध्याय वर्ष 56 मैं पढ़ता हूं। और जहां कहीं वह अर्थात प्रभु यीशु गांवों, नगरों, बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमीन आमीन। मतलब में प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर सेवा कर रहा था तब हर दिन इतनी भीड़ पर भीड़, इतने लोग उनके पीछे चलते थे कि जहां कहीं वो गांव में गया, जहां कहीं नगरों में गया, जहां कहीं बस्तियों में गया वहां पर वो नगर में, वो गांव में या फिर वो बस्तियों में, बाजारों में जो बीमार लोग रहते थे उनको इकट्ठा कर वहां बिठाते थे और प्रभु यीशु वहां आते थे। तब उनके आंचलों को, वस्त्र के आंचल को ही छूने के लिए विनती करते थे और जितने लोग उनको छूते थे वो चंगे हो जाते थे। आमीन आमीन। क्यों चंगे हो जाते थे तो उसके बारे में हम और भी एक वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे।
और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके उसके साथ थी। आमीन। चंगा करने की सामर्थ, प्रभु की चंगा करने की सामर्थ प्रभु यीशु के साथ थी। हालेलुया। और भी एक वचन आगे, और भी एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38, 10 अध्याय उसका 38, प्रेरितों के काम। परमेश्वर ने किसी रीत से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार से हजारों की संख्या में आते थे और लोग चंगे होते थे। और उसी प्रकार ये बात बहुत प्रचलित थी उस समय पर, जब हम एक 12 वर्ष की स्त्री थी, लहू बहने की वो उसका रोग था। उसने भी ये बात को सुना कि लोग उसके वस्त्र को छूते हैं और चंगे हो जाते थे, चंगे होते हैं। तो उन्होंने भी अब हम देखते हैं कि मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 25 आयत से लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, मतलब में जो हमने पढ़ा वो चर्चा सुनकर यीशु की पीछे भीड़ में आई और उसके वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद उन्होंने मरकुस उसका 16 अध्याय में, इतना क्यों पढ़ रहा हूं वो बाद में समझाऊंगा आपको मैं। 16 अध्याय पर 17 आयत में लिखा है कि विश्वास करने 16 अध्याय मत्ती 28 सॉरी 28 उसका 28 उसका 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। अर्थात प्रभु यीशु को सभी अधिकार दिया गया है। जी उठने के बाद उन्होंने शिष्यों को बोला। इसी प्रकार से मरकुस 16 में भी उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने कहा 17 आयत से कि विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, आमीन। मतलब में प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जाने से पहले शिष्यों को बोला कि मेरे नाम से, मतलब में जो वस्त्र के किनारे पर जो उसका जो
सामर्थ बहता था, अब उसके नाम में अब वो सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए उन्होंने शिष्यों को बोला कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सर्पों को उठा लेंगे, प्राण नाशक वस्तु पी जाएंगे, फिर भी कुछ ना होगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार से पहली बार जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर, तो पतरस पतरस ने एक तीसरे अध्याय में, पतरस और यूहन्ना तीसरा अध्याय में मैं पढ़ता हूँ 1 से 8 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस को यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी और ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। यहाँ प्रार्थना नहीं किया है, यहाँ प्रार्थना नहीं किया है। 7वीं आयत में लिखता है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमीन, आमीन। मतलब प्रभु यीशु स्वर्ग आरोहण होने के बाद वो जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य जो वस्त्र की किनारी को छूते थे लोग और अच्छे होते थे, वो अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य उपलब्ध है आज भी। हालेलुया। उसके लिए हम 16 आयत में भी, उसी अध्याय में 16 आयत भी पढ़ेंगे। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो सामर्थ्य दी है। मतलब में परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उसके नाम में है। हालेलुया। सामर्थ्य दी है उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। मतलब में चंगा करने की सामर्थ्य उस नाम में है, छुटकारा करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में है, और बंद दरवाजे को खोलने की सामर्थ्य भी प्रभु यीशु की नाम में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने उसके नाम में सारा अधिकार और सारा सामर्थ्य नियत निहत निहत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में 12 आयत में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, आमीन, आमीन। मतलब में उसी के नाम के द्वारा उद्धार होता है, उसी के नाम में पापों की माफी है। तो वो जो नाम है, वो सामर्थ आज भी वो कार्यरत है और काम कर रहा है। और क्यों ऐसा हुआ है उसके बारे में थोड़ा और भी एफिसियों का पत्र में देखेंगे हम। कई लोग पहली बार सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य क्यों है। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बोले तो दूसरे नाम में क्यों नहीं है। उसका उत्तर ये है, एफिसियों का पत्र उसका पहला अध्याय उसका 21-22
सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा और बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। हालेलुया। मतलब में चाहे वो स्वर्ग की चीजें हैं, चाहे वो पृथ्वी की चीजें हैं, चाहे वो नरक की चीजें हैं, सभी चीजें प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे रख दी गई है। हालेलुया। आगे आगे लिखता है, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसका जवाब हम फिलिपियों के पत्र उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन से मैं पढ़ता हूं। 2 अध्याय उसका 6 वचन से पढ़ता हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि पुरुष की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसकी अति महान भी किया और उसकी वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में ऊंचा भी है। और वो परमेश्वर ने उनका पूरा सामर्थ्य, उनका पूरा अधिकार उस नाम में नियत कर दिया है। हालेलुया। 10वीं आयत कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे अर्थात नरक में है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जो हमने पहले वचन सुना, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं। और जहां कहीं प्रभु यीशु जहां कहीं गांवों, नगरों, बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। वही सामर्थ्य, वही पराक्रम आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में पराक्रम उपलब्ध है। हालेलुया। हमें क्या करना है? आज हमारी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, हम भौतिक शरीर में रोग या बीमारी या शारीरिक दुर्बलता का सामना आज कर रहे हो सकता है आप दुख या वेदना या पीड़ा का सामना कर रहे हो, कोई समस्या का सामना कर रहे हो, कोई संकट में आप चल रहे हैं, कोई मुसीबत में आप चल रहे हैं, कोई प्रतिकूल परिस्थितियों में आप चल रहे हैं। जीवन में, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, अर्थात निराशा में चल रहे हैं। आपके जीवन में सब कुछ आप कर रहे हैं, फिर भी आपको जय नहीं हो रहा है, मतलब पराजय हो रहा है। आपके जीवन में कई प्रकार की उलझने हैं, आपके जीवन में हर प्रकार के आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब प्रकार के दरवाजे बंद हो गए। जीवन में
ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ही आंधी और तूफान चल रहा है, और उसका जवाब है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये सारी चीजें, वो सारी समस्याओं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर, हर सवालों का उत्तर आपको यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम एक हथियार है, विपन है, विपन। उसको आपको उपयोग करना है। वो एक यंत्र है। आप बटन दबाएंगे तो यहाँ बोलने से होता है, यहाँ बटन नहीं लगता है, यहाँ बोलने से होता है। मगर यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो आपको 100% गारंटी, मतलब रिजल्ट आएगा। हालेलुया। हर बीमारी का नष्ट करता है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यदि आप लेंगे, आज रात्रि के समय आपको कोई बीमारी में आप सामना कर रहे हैं, तो वहां हाथ रखिए। इसी समय आप हाथ रखिए और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसको निकल जाने का आदेश दो इसी समय। इसी प्रकार यदि आप बंधन में है तो आप उस बंधन के नाम से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकलने के लिए आप आदेश दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई भी दरवाजा खुला नहीं है, तो बंद दरवाजे खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम आज रात्रि के समय इसी समय आप उपयोग कर खोल सकते हैं। ऐसा लगता है, इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो परमेश्वर ने पराक्रम रखा है, सामर्थ्य रखा है और शक्ति और बल रखा है, उसका आज रात्रि के समय हम प्रयोग करें। उस नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा करें, प्रभु यीशु के नाम को आज रात्रि के समय पुकारे। जब हम पुकारते हैं तो हमारा सारी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे सारे सवालों का जवाब मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम, जो श्रेष्ठ नाम से नाम है, नामों में नाम है और हर प्रकार का सामर्थ्य, पराक्रम उस नाम में है। इसीलिए इस रात्रि के समय मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रियो, रात्रि के समय में आज प्रभु आपसे यह वचन भेजकर बात कर रहा है। समय निकालो, वचन को पकड़ लो, वचन पर ध्यान केंद्रित करो, वचन बोलते रहो, मनन करते रहो, वचन के साथ प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करो और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। और आज रात्रि के समय यीशु मसीह का नाम जो पराक्रमी नाम है, सामर्थी नाम है, उसमें बल है, उसमें ताकत है, वो एक वेपन है, वो एक हथियार है। उसका आज रात्रि के समय उपयोग करो और आज ही चिन्हों और चमत्कार होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचनों के जरिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन। मैं एक कोरस गाता हूं, फिर प्रार्थना कर मैं बंद करूंगा। यदि कोई बीमारी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, मगर एक समय होने के कारण एक कोरस गाकर मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने
मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और जीवित और सामर्थित वचनों को पिता परमेश्वर भेजने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन वचनों के जरिए पिता परमेश्वर इन जूम मीटिंग में पिता परमेश्वर जो जो लोग बैठे हैं और आने वाले समय में पिता परमेश्वर सुनने वाले हैं, लॉर्ड पिता परमेश्वर उन सभी को, सभी के अस्तित्व में, सभी के मन आत्मा देह में, सभी के सारे अंगों में, सभी के सारे हड्डियों में, सभी के सारी लहू की कोशिकाओं में प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र आत्मा और वचन के जरिए प्रकट हो चुका और पिता परमेश्वर तूने शुद्ध और पवित्र कर दिया। इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी कई लोग पिता परमेश्वर आज भी पिता परमेश्वर रोग और बीमारी का सामना कर रहे हैं, शारीरिक दुर्बलता का सामना कर रहे हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर पाप के बंधन में है। लॉर्ड पिता परमेश्वर गरीबी में है। लॉर्ड पिता परमेश्वर वो हताशा में बैठे हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर निराशा में बैठे हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर वो पराजित होकर बैठे हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर अभी भी उनको कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा है। लॉर्ड पिता परमेश्वर इन सारे पिता परमेश्वर तेरे चुने हुए लोगों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तेरा बलवंत और सामर्थी और पराक्रमी और पिता परमेश्वर सामर्थी हाथ को बढ़ाकर पिता परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर इन सभी को पिता परमेश्वर तू यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छू ले। लॉर्ड पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा देव पिता परमेश्वर जो जो बीमार है, जहां भी बीमार है लॉर्ड पिता परमेश्वर, जिस जगह पर बीमार है पिता परमेश्वर तू जानता है, तुझे मालूम है लॉर्ड पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरा पराक्रमी नाम से पिता परमेश्वर वो पुकारते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इन सभी को पिता परमेश्वर तू चंगाई दे दे पिता परमेश्वर। उनको बहाल कर पिता परमेश्वर, उनका जीवन को पिता परमेश्वर बहाल कर दे, उनको छुटकारा दे दे पिता परमेश्वर। मसीह यीशु की क्रूस के लहू से पिता परमेश्वर उनको उन सभी को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगा होने पाए। लॉर्ड पिता परमेश्वर इसी समय पिता परमेश्वर जो जो बीमार है, जो जो पिता परमेश्वर परेशानी में है, जो जो पिता परमेश्वर निराशा में बैठे हैं, उन सभी को पिता परमेश्वर तेरे आत्मा का पराक्रम से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा देव पिता परमेश्वर उन सभी को तू छू ले पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उनके जीवन को बदलाव कर दे पिता परमेश्वर। उसके जीवन में पिता परमेश्वर परिवर्तन आने दे। उनके जीवन में पिता परमेश्वर पे जो भी पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये वचन भेज कर पिता परमेश्वर उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय चाहे वो मधुमेह का रोग हो या बीमारी हो या कैंसर हो या लकवा हो या टीबी हो या एड्स हो, वट एवर हो, लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बांध देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कैद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में भस्म कर देता हूँ कि तेरी संतानों को छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकल जाए इसी समय। लॉर्ड धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा देव पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के पराक्रम से पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर शांति की घोषणा करता हूं। लॉर्ड पिता परमेश्वर फिर से वो जीवन बहाल होने पाए। फिर से पिता परमेश्वर उनके जीवनों को, उनके शरीरों को, उनके रोग और बीमारी में से छुटकारा कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बहाल होने पाए। लॉर्ड धन्यवाद करता हूँ। जो ताला अभी तक खुला नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खोल देता हूँ इसी समय। चाहे वो पासपोर्ट वीजा का मामला हो, चाहे वो घर का पारिवारिक कोई भी बात हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खोल देता हूँ। चाहे वित्त के लगत हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के लगत हो, चाहे वो नौकरी के संबंध में हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय खुल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुल जाए। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को तुमने सुन लिया। इन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर मान महिमा तुझे ही देते प्रार्थना मेरे उद्धार करता हूँ मसीह यीशु के पवित्र और बलवंत नाम से मेरी प्रार्थना है। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से सिस्टर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ। और ब्रदर ज्योतिंद्र भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे ऑनलाइन आने के लिए मौका दिया और परमेश्वर का वचन बिल्कुल कम समय में प्रस्तुत करने के लिए बोला गया, तो मैं बहुत स्पीड में चला हूँ। जो 1.5 घंटे का मैसेज था वो मैंने 15-20 मिनट में खत्म किया है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन
आमीन। पास्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और वाकई ही खुदा का कलाम जो जिंदा कलाम है, यीशु नासरी के नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा का शुक्र, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है और आज हमने सीख लिया और वाकई ही उसके नाम में सब कुछ हो सकता, हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा, हर एक जुबान उसका इकरार करेगी। इस लॉर्ड, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर जी के लिए, ने थोड़े समय में उन्होंने हमें खुदा की आवाज को हम तक पहुंचाया। पास्टर जी ने दुआ की है सबके लिए जो बीमार है कॉमनली, लेकिन अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है किसी की जो अपनी पर्सनल है तो वो रेडी रखिए। लेकिन उससे पहले हम पास्टर जी के लिए बरकत की दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी शुभंतु भाई, अगर आप हमारे साथ हैं, आपकी सिचुएशन फेवरेबल है, आप पास्टर जी के लिए दुआ कर दें। आज